राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। पिछले 2 दिनों में देश में बहुत मजेदार दो घटनाएं हुई हैं और इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक दल, दो बड़े प्रमुख नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों जो संविधान और लोकतंत्र और इसका रोना रोते रहते हैं और चारों तरफ घूम के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसका जो उनका जो चलता है। और राहुल जी का तो है लाल एक डायरी एक लेके घूमते हैं, बोले संविधान। तो राहुल जी ने भी अपने अलग तरीके से संविधान और लोकतंत्र बचाया है पिछले 2 दिनों में, और अखिलेश जी ने भी बताया। तो अखिलेश जी से शुरू कर लेते हैं। एक पूजा पाल हैं, विधायक हैं, उनके पति थे राजू पाल। उन्होंने एक उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई को हराया था चुनाव में। उस चुनाव के तुरंत बाद जो है, अतीक अहमद के भाई अशरफ के ऊपर यह आरोप है कि उसने इतना उसको गुस्से में आ गया कि इतनी किसकी हिम्मत होगी कि इलाहाबाद में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ गया और मुझे हरा दिया, और उसको उन्होंने हत्या करवा दी। उसकी शादी हुए भी 10 दिन हुए थे। उसकी पत्नी थी पूजा पाल। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो है पूजा पाल को टिकट दिया, उपचुनाव हुआ और उसमें पूजा पाल भी जीत गई। वो मुकदमा चल ही रहा था, तो उसमें जो गवाह थे उनको गोली मार, अभी जो पीछे जो घटना हुई थी, तो उसमें उन गवाहों को गोली मारने की सरेआम जब घटना हुई और अतीक अहमद के लौंडे ने उस गवाह को गोली जो मारी थी, आपको याद होगा। और फिर जब अखिलेश यादव ने उकसाया और बाबा ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा जो सरकार को चैलेंज करेगा, सारी गुंडई जो है वो अंग विशेष में घुसेड़ दूंगा, और बाबा ने अपना वादा निभाया। अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। उसकी बीवी सब कुछ लेके भग गई, आजकल पता नहीं कहाँ गायब है, किसके साथ, आज तक उसका पता नहीं चला। लौंडे सब निस्तो नाबूद, बाबा ने ऊपर पहुंचा दिए 72 हूर के पास। अतीक और अशरफ का क्या हाल हुआ कि 3 नौसिखिए लौंडों ने जो है सरेआम ऑन कैमरा उनको जो है, उनको भी 72 हूरिफिकेशन कर दिया। कहने का मतलब बाबा ने जो वादा किया था वो उसको निभाया। और प्रयागराज से इस आतताई आतंकी के आतंक को हमेशा के लिए समाप्त किया, प्रयागराज को मुक्त किया। तो पूजा पाल ने जो है बाबा का धन्यवाद किया कि बाबा सच्चे प्रजापालक हैं, सच्चे समाज सेवक हैं, सच्चे प्रशासक हैं। उन्होंने अपना वादा निभाया और अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, और मैं उनका धन्यवाद करती हूं। अब इसमें पूजा पाल ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे और अपने पति की, जिस व्यक्ति ने हत्या की थी उसको जब बाबा ने उसकी जब गाड़ी पलट दी सो कॉल्ड, और उसको उसके साम्राज्य को जब मिट्टी में मिला दिया, तो पूजा पाल ने धन्यवाद दिया। इसमें कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटी थी? कहता अखिलेश जी ने अपने हाथ से पत्र लिख के, अपने हस्ताक्षर से पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आज तो आज मैं पूजा पाल का बयान सुन रहा था। कहती मैंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी सरेआम, और बता के की थी, तब तो मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए बाहर नहीं निकाला अखिलेश जी ने। पर आज जैसे ही मैंने अतीक का नाम लिया,
मुझे पार्टी से निकाल दिया। पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग करना यह पार्टी विरोधी एक्टिविटी नहीं थी, परंतु जैसे ही मैंने अतीक अहमद का नाम लिया तो आपका मुस्लिम वोट बैंक हिलने लग गया। और उसने आरोप लगाया है कि पीडीए में न पी का कोई महत्व है, न टी का कोई महत्व है, न पिछड़ा का, न दलित का। अगर किसी का महत्व है तो सिर्फ ए का है। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए ये पार्टी बनी है और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति, समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण पर निर्भर करती है। किसी भी कीमत पे चाहे कुछ हो जाए, किसी को भी नाराज करना पड़े, किसी को भी नजरअंदाज करना पड़े, हिंदुओं को नजरअंदाज करना पड़े, पूरी हिंदू कम्युनिटी, राम को, कृष्ण को भी नजरअंदाज कर देंगे, मुसलमान को नहीं करेंगे। उसी प्रयागराज में एक मुस्लिम आतताई ने एक यादव बच्चे की हत्या कर दी थी। अखिलेश यादव और इनकी पूरी पार्टी से एक शब्द नहीं फूटा था, जबकि मरने वाला यादव था। यह है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स। तो आज पूजा पाल ने कहा कि जब मैंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब इन्होंने मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए बाहर नहीं निकाला। परंतु जैसे ही मैंने अतीक का नाम लिया, और भाई मुसलमानों के लिए तो अतीक अहमद सबसे बड़े, अतीक, मुख्तार, मुसलमानों की कौम का हीरो कौन है? हम तो हमेशा से कहते हैं कि मुसलमानों ने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी कौम का हीरो माना ही नहीं। नो 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 नो, मुसलमानों के लिए तो हमेशा मुख्तार और अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम ये हीरो रहे। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम कभी हीरो नहीं बन सकते। कोई गुंडा, बदमाश, कोई आतंकी, कोई माफिया ही इनका हीरो बनेगा। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट इनकी कौम का हीरो नहीं है। तो अतीक अहमद के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दिया पूजा यादव ने, उसको गुंडा, उसको आतंकी, उसको माफिया बता दिया, तो अखिलेश यादव की तो सारी पॉलिटिक्स मिट्टी में मिल गई थी। मुसलमानों को तो खुश किसी भी कीमत करना है, तो आज उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। लोकतंत्र गया पार्टी में, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सब कुछ गया तेल लेने। पिछड़ा और दलित गया तेल लेने। पूजा पाल जो है पिछड़े समाज से आती हैं। खैर, तो ये तो है अखिलेश की राजनीति। अब आ जाते हैं हमारे राहुल बाबा। विद राहुल बाबा तो एक बात मानना पड़ेगा, कपिल शर्मा और जितने भी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं ना, इनकी राजनीति बहुत, इनकी जो रोजी रोटी है खतरे में। मैं आज बता रहा हूं, बिकॉज राहुल गांधी इज अ सीरियस थ्रेट फॉर दी स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो अब उन्होंने कहा कि हमने महादेवपुरा में 1,250,000 फर्जी वोट पकड़ा, वोट चुराया, या किया, वह किया। तो वो राजन्ना थे, उनके एक मंत्री जी थे कर्नाटक वाले, उन्होंने बोल दिया कि यार, पर जब ये सब वोटर लिस्ट वगैरह बनी थी तब तो हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट में हमारे ऑफिशियल्स ने ये वोटर लिस्ट बनाई थी। अब इतना सच कोई राहुल जी की पार्टी में रह के कैसे बोल सकता है, और अपने आका के विजडम पे या अपने आका पे ऐसे कैसे सवाल उठा सकता? आका ने बोल दिया वोट चोरी हुआ तो हुआ, राजन्ना होते कौन है? तो तब राजन्ना से इस्तीफा नहीं मांगा गया। जी हाँ, मंत्री थे वो, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सिद्धरमैया की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर था आदमी, और वो भी पिछड़े समाज से आता है। पिछड़े या दलित ऐसे नहीं, आदिवासी, वो ट्राइबल। और उस
ट्राइबल नेता को उसको उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कैबिनेट। और ये आदमी बात करता है कि कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, दलित और पिछड़ों को मौका क्यों नहीं मिलता है, दलित पिछड़े की जाति जनगणना कब होगी, फलाने ऑर्गेनाइजेशन में इतने कम दलित क्यों हैं, पिछड़े इतने कम क्यों हैं, आदिवासी इतने कम क्यों हैं, सभी पत्रकार ब्राह्मण क्यों हैं, कितने आईएएस, कितने चीफ सेक्रेटरी फलानी जात के हैं। हमको तो लगता था कि यार इनके लिए तो, इनके तो दिल में पिछड़ा दलित आदिवासी के लिए प्यार ही बहुत है, ओबीसी के लिए। पर राजन्ना को पार्टी से लात मार के निष्कासित करके निकालते समय इनको एक बार भी पिछड़ों का और दलितों का और आदिवासियों का ध्यान नहीं आया। वैसे ये दिन रात दलित 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 पिछड़ा 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 का राग लापते हैं। तो पब्लिक को ना इन बातों पे गौर करना चाहिए कि कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन सिर्फ आपको एक टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहा है राजनीति में। और एक और बड़ी मजेदार घटना ये हुई है, बनारस में अजय राय साहब, वहां पे उनके समर्थकों ने उनको बनारस से जीता हुआ घोषित कर दिया, बाकायदा सांसद घोषित कर दिया। ये तरीका मुझे बहुत सही लगा बॉस, यही सबसे सही तरीका है। राहुल जी, सभी 525 सीटों पर चुनाव लड़िए कांग्रेस का, बिना लड़े अपने समर्थकों से बोलिए कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को बाकायदा जीता हुआ घोषित करें, अपने घर का एक चुनाव आयोग बनाइए, जैसे आपकी मम्मी आपकी दादी बनाती आई हैं शुरू से। अरे आपकी दादी का और आपकी मम्मी का क्या मुकाबला है यार, आपकी मम्मी तो आपके घर में रोटी बनाने वाली को राष्ट्रपति बना देती है, तो चुनाव आयुक्त क्या है। महामहिम राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि वो आके इनके घर में खाना बनाती थी। जी हाँ, एक ऐसी भी राष्ट्रपति हुई है हमारे देश में जिसकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी कि जब इंदिरा गांधी को कोई नहीं पूछता था तो वो आके उनसे हालचाल करती थी, उनको सब्जी पराठा आलू भुजिया बना के खिलाती थी। जी हाँ, तो आपकी मम्मी तो, आपकी दादी तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनवा देती थी, चुनाव आयुक्त बनवा देती थी, आपकी किचन कैबिनेट चलती थी। तो आप एक काम कीजिए, अपना एक चुनाव आयुक्त घोषित कीजिए, अपना खुद का एक राष्ट्रपति बनाइए और अपने 525 कैंडिडेट्स को जीत का सर्टिफिकेट घोषित कीजिए, अपनी किचन कैबिनेट बनाइए। लोकतंत्र की और संविधान के कोई मतलब ही नहीं है। किस सीट से कौन जीता है इससे आपको क्या मतलब। और आप यार जन्मजात राजा हो, ये चाय फाय वाले इनका इनका। आज मैं एक कांग्रेसी का बहुत अच्छा, मैंने उसका एक ये वन लाइनर पढ़ा, अरे यार जिसके हाथ में जूठा गिलास पकड़ाना चाहिए उसको तुम लोगों ने गद्दी सौंप रखी है। एक कांग्रेसी जो है मोदी के लिए कह रहा था कि चाय वाला है तो जिसके हाथ में चाय पी के जूठा गिलास थमाना चाहिए उससे अपना जूठा गिलास दिलवाना चाहिए। ऐसे आदमी को तो तुमने प्रधानमंत्री बना रखा है। प्रधानमंत्री बनने का हक तो सिर्फ और सिर्फ राहुल बाबा के परिवार को है। मैं एक बात बताऊं, जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन पता है क्या मानी जाती थी। सब लोग इस बात की चर्चा करते थे, देश में चर्चा होती थी, महिलाएं बहुत बड़ा हो, वाह कितना क्यूट है ना, भाई गॉड ये बीजेपी वाले कितने घिनौने लगते हैं यार। ये अटल अडवाणी जैसे लोग, दे लुक सो अगली। मुझे याद है मेरी कई लोगों से बहस होती थी, हमारी उम्र हम लोग उन दिनों 1984 में हम 18 20 19 साल के थे, 20 साल के, तो हमारे साथ की जो लड़कियां अब तो वो भी बुढ़िया हो गई होंगी सब, वो कहती थी ओ माय गॉड ही इज सो क्यूट, ही लुक्स सो ब्यूटीफुल। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी राजीव गांधी की।
और आपने देखा है डिंपल्स पड़ते हैं भाई राहुल गांधी को। और मोदी का चेहरा कितना खुरदुरा है यार, ही लुक्स सो अगली। और जब इतना खूबसूरत आदमी ने अगर पर्चा भर दिया, तो आप एक अगली आदमी को कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नो, उसको कोई हक ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाइए। एंड मोर ओवर ही इज हाफ इटालियन, आधा अंग्रेज है। किसी अंग्रेज के सामने कोई हिंदुस्तानी तो वैसे नहीं टिक सकता। अंग्रेज है, सुपीरियर कौम है, गोरा है, अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है। तो आप ऐसे कैसे किसी को, किसी गुज्जू को, किसी चाय बेचने वाले को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना रखा है? और राहुल गांधी के तर्क कितने शानदार हैं। हमारा इंटरनल सर्वे कह रहा था इतनी सीट आएंगी, ऐसे कैसे कम हो गई? ओ माय गॉड। तो इंटरनल सर्वे के हिसाब से बस सरकार बन जानी चाहिए। राष्ट्रपति जी बुलाएं कि इंटरनल सर्वे में राहुल जी ने हमको बताया है कि उनकी 350 सीट 400 सीट आ गई हैं, इसलिए उनको हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे आज अजय राय को बनारस का सांसद घोषित किया गया ना, कांग्रेसियों ने बकायदा सेरेमनी की है, माला वाला मिठाई मिठाई खिलाई गई है। तो राहुल जी को ऐसे चीफ मिनिस्टर बनाओ, चुनाव उनाव की जरूरत क्या हो? भारतीय जनता की इतनी हिम्मत कैसे, इतनी औकात? राहुल जी कहते थे कि हमारे रोड शो में तो इतनी भीड़ आती है, वोट कैसे नहीं मिलते? गड़बड़ है, हो ही नहीं सकता। रोड शो की भीड़ को नाप लेना चाहिए, ऊपर से एरियल शॉट ले लो और चुनाव आयोग को और राष्ट्रपति जी को दिखा दो, देखो जी फलाने कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड शो किया था, इतनी भीड़ है, इस हिसाब से हम जीत गए हैं, हमको जीत का सर्टिफिकेट इशू किया जाए। और फिर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से तो सर्टिफिकेट मांगना ही नहीं चाहिए, अपना खुद छापो यार, अपना सर्टिफिकेट मांगो, बनाओ, अपने को खुद को विजयी घोषित करो और अपना ही किचन कैबिनेट वाला अपना राष्ट्रपति बनाओ, उससे सरकार बनाने का न्योता लो और शपथ लो यार। आप जन्मजात प्रधानमंत्री पैदा हुए हो। ये गंदी सी घिनौनी शक्लों वाले बिठा रखे हैं, बताओ। इतने क्यूट क्यूट, इतने सुंदर, इतने चिकने आपके देश में लोग हैं, और आप ऐसे गंदी शक्ल सूरत वाले लोगों को जो है इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं, गलत बात है। इसलिए राहुल जी को अभी भी मौका पड़ा है, इस देश का सौभाग्य होगा अभी तत्काल प्रभाव से मोदी को बर्खास्त करके, कैंसिल करके। और मोदी तो वोट चुराया भाई, सीधी सी बात है। कैसे? राहुल जी ने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया तो फिर वो गलत हो ही नहीं सकता। राहुल जी तो शपथ ले रखी है उन्होंने तो। इसलिए राहुल जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना चाहिए, और जो गलतियां हमने अब तक की हैं उनको तुरंत सुधारना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे ही संविधान की मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल जी हमारे देश के संविधान की ऐसी ही रक्षा करते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।